और आपको बता दूं कि जब मैं उनको आंखों से देखना चाहा तो मेरा आंख उन पर टिक ही नहीं पाया। उनके फेस से एक ऐसा दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रहा था कि मैं A few moments later. जितने कलयुग के नालायक बेटा है अपने पत्नी का गुलाम बनने के बाद अपनी वृद्ध माताओं को घर से निकाल देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वृंदावन के पार्ट 3 वीडियो में। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं श्री हित राधा केली कुंज, ये वो स्थान है जहां से अनगिनत अधर्मी लोग धर्म के पथ पर चलने लगे हैं। तो कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा वो कैसे, तो मैं उन सभी को बता दूं कि हमारे श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के शरण में जाकर। तो हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जहां से हमारे प्रेमानंद महाराज एकांतिक वार्ता के बाद पद यात्रा करते हैं। और जितने भी व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं सभी के सभी उनका दर्शन करने के लिए, उनका जहां जहां पांव पड़ता है उन जगह को, उन स्थान को स्पर्श करने के लिए सभी के सभी यहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं रात सुबह दोपहर सभी इंतजार करते हैं उनका एक झलक पाने के लिए। तो दोस्तों मैंने एकांत वार्ता के लिए भी यहाँ पर लाइन लगा, मगर शायद मेरे किस्मत में उनके साथ बातचीत करना ना था। तो मैं सोचा क्यों ना अब पद यात्रा में शामिल होकर उनका दर्शन करूं। और जब महाराज जी मेरे समीप आए तो मेरा हृदय का गति बढ़ गया। और आपको बता दूं कि जब मैं उनको आंखों से देखना चाहा तो मेरा आंख उन पर टिक ही नहीं पाया। उनके फेस से एक ऐसा दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रहा था कि मैं उन पर साक्षात देख ही नहीं पा रहा था। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी के अंदर जरूर दिव्य शक्ति है, तभी मेरा आंख उन पर टिक नहीं पाया। तो दोस्तों अपने जीवन में जरूर एक बार साक्षात प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर खड़े थे और प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ से चले जाने के बाद जहाँ जहाँ उनका पांव पड़ा था उस स्थान को छूकर सभी को प्रणाम कर रहे हैं। और इसी कार पर हमारे प्रेमानंद महाराज जी बैठकर और यहाँ से चले गए। और जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घर को यहाँ से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मैं आप सभी को लेके चलता हूँ जो कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। पैदल भी जा सकते हैं, टेम्पू से भी जा सकते हैं। और हम आ गए गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम। तो वृद्धा आश्रम से ही आप समझ गए होंगे कि जितने कलयुग के नालायक बेटा है अपने पत्नी का गुलाम बनने के बाद अपने वृद्ध माताओं को घर से निकाल देते हैं कोई ना कोई बहाना लगाकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा जो करता है उसको उससे ज्यादा उसको फल मिलता है। तो इसके लिए वो नालायक बेटा टेंशन फ्री रहे, भगवान उसको इतना अच्छा अच्छा सजा देगा कि जीवन में वो कभी खुश ही नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों अब मैं चलिए आप सभी को अंदर ले चलता हूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस आश्रम का जो संचालक है उनका नाम है श्री अनुरुद्धाचार्य, जो कि एक कथावाचक है, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे बात से लोगों को हंसाते हैं, साथ में समझाते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं सभी श्री अनुरुद्धाचार्य का ही इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं में से मैं और मेरा भांजा भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर वृद्ध माताओं के सेवा के साथ साथ यहाँ पर गौ सेवा किया जाता है, जिसके लिए अलग से गौशाला है। यहाँ पर बच्चों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर गुरुकुल है। यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई है, जहाँ पर निःशुल्क आपको यहाँ पर जितना चाहे भोजन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर अन्य कई सेवाएं हैं जो कि पूरी तरीका से निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप अपने मर्जी से जो स्वेच्छा से देते हैं उसके बदले में आपको रसीद मिल जाएगा, मगर जोर जबरदस्ती या दबाव के द्वारा कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सामूहिक विवाह भी कराया जाता है। जो कोई भी अपनी पुत्री का विवाह कराने में असमर्थ है, 5, 6, 7 पुत्री है उनके पास धनराशि बिल्कुल नहीं है और वर पक्ष को देने के लिए दान दहेज, तो वो व्यक्ति अनुरुद्धाचार्य जी से मिले और अपने कथा को बताए और उनके द्वारा जो सामूहिक विवाह होंगे और जिस डेट में आप लोग रखेंगे दिन, उसी डेट को ये सामूहिक विवाह करते हैं बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ तक कि वर पक्ष को ये बहुत कुछ भेंट स्वरूप देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मैं वृंदावन जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए। तो वो दोस्तों यही था कि मैं तुलसी माला अपने कंठन में धारण करने के लिए गया था वृंदावन, साथ ही अपने आराध का दर्शन करने के लिए, साथ ही अपने आराध गुरु जी का दर्शन करने के लिए। तो सभी इच्छा मेरा एक बार ही वृंदावन जाने से पूरा हो गया। तो दोस्तों यहीं पर मैंने तुलसी माला का पूजन करवाया। पूजन करवाने के बाद अपने घर को आया और 9 जून 2025 को मैंने धारण कर लिया अपने गला में। और जब आप धारण करते हैं उस वक्त से एक नया जीवन का आपका शुरुआत होता है, क्योंकि इसके बाद आप ना बुरा कुछ कर सकते हैं, ना बुरा किसी के प्रति सोच सकते हैं, ना बुरा खान पान कर सकते हैं।
पब क्लब से लेकर जितनी भी बुरी चीजें, सभी चीज को आपको त्यागना होगा। जाने अनजाने में जो भी पहले आपने किए होंगे सभी चीज को आप माफी मांगने के साथ कंठन में तुलसी माला धारण कर सकते हैं और एक नया जीवन का शुरुआत कर सकते हैं। और आपको सदैव धर्म के रास्ते पे चलना होगा, सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा, जो कि इस कलयुग में बहुत ही कठिन मार्ग है। फिर भी मैंने चयन किया और जितना हो सके मैं निभाऊंगा और अंतिम सांस तक ये तुलसी माला अपने कंठन में ही धारण करूंगा। और यही संकल्प के साथ मैंने इसको धारण किया है। और सच्चाई और धर्म के रास्ता पे तो मैं पहले भी चलता था और अब अंतिम सांस तक चलूंगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसका फायदा उठा ले। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने 99 गलती करने के बाद 100वां गलती पर सीधा धड़ से गर्दन को अलग किया था, वैसे ही जैसे लोग मेरे साथ बर्ताव करेंगे वैसा मैं उसके साथ बर्ताव करूंगा। अब आप लोग श्री राधा कृष्ण का दर्शन कीजिए। इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात होगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।